किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है कि कर्मों के सारे खेल लौटकर आते हैं। जो आज आपको रुला रहा है कल उसे कोई और रुलाएगा। आज सुनते हैं इसी से जुड़ी दो भाइयों की एक छोटी सी कहानी। बड़े भाई की जीवन शैली छोटे भाई से बिल्कुल अलग थी। बड़े भाई का मानना था कि हमें जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, हमें सबकी मदद करनी चाहिए। और जैसे जैसे वो अच्छे कर्मों की ओर बढ़ रहा था, उसने मेडिटेशन सेंटर जाना शुरू कर दिया। वो वहां ध्यान और योग के लिए जाता था। वह वहां अच्छी अच्छी बातें सुनता था। धीरे धीरे वह अपने जीवन में अच्छा अभ्यास कर रहा था। छोटा भाई मानता था कि उसे जीवन एक ही बार मिला है। जितना हो सके मौज मस्ती करो, पार्टी करो, आनंद लो। वह नशा करता था। उसका मानना था कि पैसा कमाओ, मौज करो, पैसा खर्च करो और खुशी से रहो। बड़ा भाई उससे कहता था कि यह ठीक नहीं है, कुछ अच्छे काम करो। छोटा भाई कहता था कि मुझे नहीं पता कि तुम किस पागलपन में हो। ध्यान और अच्छी बातें सुनने से तुम्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। जीवन में पैसा कमाओ, मौज करो, पैसा खर्च करो और खुशी से जियो। जीवन एक ही बार मिलता है। दोनों भाई एक दूसरे की बात नहीं सुनते थे। बड़े भाई की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। वह पुराने कपड़े पहनता था। वही दूसरी तरफ छोटे भाई के पास पैसे थे। वह मौज मस्ती करता था। एक दिन बड़ा भाई ध्यान करने के बाद घर आ रहा था। वह चल रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि उसकी चप्पल में कील है। वह दर्द से कराह रहा था, खून बह रहा था। वह घर पहुंचा। उसने अपनी चप्पल बांधी। वह इंतजार कर रहा था कि छोटा आकर उसे पानी देगा। वह चलने में असमर्थ था। जब छोटा घर में दाखिल हुआ तो वह मुस्कुराते हुए घर में दाखिल हुआ। वह आया और बोला, भाई आज तो कमाल हो गया। बड़े ने कहा, पहले मुझे पानी दो। जब छोटे ने देखा, बड़े के पैर में पट्टी बंधी थी। छोटे ने कहा, देखा क्या मिला? तुम इतना ध्यान करते हो, अच्छी बातें सुनने जाते हो, तुम्हें क्या मिला? तुम लोगों की मदद करते हो, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। जानते हो आज मेरे साथ क्या हुआ? जब मैं शो देखकर वापस आ रहा था तो मुझे एक हीरे का हार मिला। बड़ा चौंक गया। उसने कहा, हम कल सुबह ज्योतिषी के पास चलेंगे। अगली सुबह हम उस शहर के बड़े ज्योतिषी के पास गए, जिनकी बातें कभी गलत नहीं होती थी। हमने जाकर बड़े भाई की पहली कुंडली दिखाई। ज्योतिषी ने कुंडली देखते ही कहा, यह क्या कुंडली है? इस आदमी की मौत आज लिखी है। अब तक तो इसकी मौत हो गई होगी। फिर बड़े भाई ने धीरे से छोटे भाई की कुंडली दिखाई। जो ज्योतिषी वहां था, उसने जब दूसरी कुंडली देखी तो वह हैरान रह गया। कुंडली देखकर बोले, वाह क्या कुंडली है, इसमें राजयोग लिखा है। ज्योतिष कभी गलत नहीं होता। ये भाई कहा है, मुझे इनसे मिलना है। दोनों भाइयों ने हाथ जोड़कर कहा, माफ करना पर यह कुंडली हमारी है। ज्योतिषी ने पूछा, तुम क्या बात कर रहे हो? ज्योतिष कभी गलत नहीं होता, बताओ तुम क्या करते हो? बड़े भाई ने बताना शुरू किया कि मैं किसी तरह अपना जीवन चला रहा हूं। थोड़ा कमाता हूं, थोड़ी मदद करता हूं, ध्यान करने जाता हूं, अच्छी बातें सुनता हूं, ये सब करता हूं, प्रवचन सुनने जाता हूं। छोटे भाई ने कहा, मैं अपने जीवन का आनंद ले रहा हूं। कभी नशा करता हूं, कभी पार्टी में चला जाता हूं। वहां जो ज्योतिषी था, उसने कहा, अपने ही कर्मों की वजह से आज तुम अपने जीवन में यहाँ खड़े हो। ये बड़े भाई, जिनकी कुंडली में लिखा है कि इनकी मृत्यु होनी ही थी, उन्हें तो सिर्फ चाकू घोंपा गया है। और तुम छोटे भाई, तुम्हारी कुंडली में लिखा है कि तुम आज मंत्री बनने वाले थे और तुम्हें सिर्फ हीरे का हार मिला है। तुम नशा करके उसे भी खत्म कर दोगे, तुम उसे भी बर्बाद कर दोगे, पैसा खत्म हो जाएगा। यह एक छोटी सी कहानी है। भाग्य में जो लिखा है वही तुम्हारे कर्म तय करता है। हम मनुष्य कर्म बनाते हैं, हम ही उनके निर्माता हैं। अगर तुम अपना भाग्य बदलना चाहते हो तो आज जो कर रहे हो उसे बदलो, क्योंकि आज हम जो कर रहे हैं वह हमारे पिछले कर्मों का नतीजा है। और हम आज जो करेंगे भविष्य उसी से तय होगा। इसलिए अपने जीवन में अच्छे कर्म करो, क्योंकि तुम्हारे कर्मों का परिणाम हमेशा बढ़िया होता है।